हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का ब्रेक ट्रेजर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम whose base is 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है और जिसका बेस कितना है 14 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पता करना है, एरिया आपको यहाँ पे पता करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, तो हमारा बेस कितना है 14 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो लिखेंगे 14 सेंटीमीटर इनटू हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 14 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर जरूर लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ ए रोम्बस हुज एरिया इज 168 डेसीमीटर स्क्वायर एंड द करस्पॉन्डिंग बेस इज 21 डेसीमीटर। ठीक है, एक आपको यहाँ पे रोम्बस दिया हुआ है जिसका एरिया कितना दिया है 168 डेसीमीटर स्क्वायर और बेस कितना दिया हुआ है 21 डेसीमीटर। आपको यहाँ पे इसका हाइट बताना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो हमको यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा किसका, रोम्बस का। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी सेम होता है बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस भी होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस कब चेंज हो जाता है, जब हमको डायगोनल की इसमें बात होती है तब। तो उसका क्या हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस तो क्या हो जाएगा हाफ d1 इंटू d2। इस चीज का ध्यान देंगे, यहाँ पे डायगोनल की कहीं पे बात नहीं हो रही है तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा बेस कितना दिया है 21, अभी मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इनटू एच, ये तो हमको निकालना ही है, और एरिया हमको कितना दिया है 168 डेसीमीटर स्क्वायर, यानी 168। अभी मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिखूंगा, लास्ट में आंसर में हम यूनिट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 168 इक्वल्स टू 21 एच। ठीक है, एच इक्वल्स टू 168 बाई 21, इस तरह हम लिख लेंगे तो हमारा हाइट निकल जाएगा। ये किससे कट होगा, ये आपका 7 से कट हो जाएगा। 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। फिर से कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, तो हाइट हमारा कितना निकल गया यहाँ पे 8 यूनिट हमारा क्या था डेसीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dm। इस तरह हम इसका हाइट यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 44 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक वायर है, उसका लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी वायर को बेंट करके सर्कल बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि इस वायर का लेंथ कितना है 44 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस भी कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं C इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस हमको मिल चुका है, कितना है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या पूछा हमको, डायमीटर पूछा है, तो पहले हम सरकमफ्रेंस की मदद से यहाँ पे रेडियस निकाल देंगे और फिर जब हमको रेडियस मिल गया तो डायमीटर आसानी से निकल जाएगा। रेडियस को हमको क्या करना है, जस्ट डबल कर देना है तो हमको डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपके समझने के लिए, जितना लेंथ का वायर है उतना ही इसका सरकमफ्रेंस होगा, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, चलिए तो हम निकाल देते हैं, क्या निकाला था हमको यहाँ पे, रेडियस सबसे पहले हम निकालेंगे, तो अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r यहाँ पे होगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस मेरे को गिवन है, ठीक कितना है 44 सेंटीमीटर, अभी मैं यूनिट यहाँ पे नहीं लिखूंगा। ठीक है, इक्वल्स टू 2 इंटू
22/7 इंटू आर। इसको पहले हम सॉल्व कर देंगे तो हमको यहाँ पे रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 44 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 44r/7 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 44r इक्वल्स टू 44 इंटू 7। ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 44 इंटू 7/44। ठीक है, ये 44 और 44 कट हो जाएगा तो रेडियस हमको कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो यहाँ से मैं एक रेडियस बना देता हूँ। ये हमारा हो गया रेडियस, कितना हो गया, ये 7। यूनिट हमारा क्या था, सेंटीमीटर में था, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे रेडियस मिल चुका है, तो रेडियस मिल चुका है तो हम डायमीटर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू आर, यानी रेडियस हमको डबल करना होता है। तो d इक्वल्स टू 2 इंटू 7 सेंटीमीटर, यानी कि d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ये हमारे यहाँ पे डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल से आपको बात समझना है कि अगर मेरे पास किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस गिवन है तो हम बड़े आसानी से उसका रेडियस भी निकाल सकते हैं और उसका डायमीटर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको एक यहाँ पे सर्कल गिवन है और इसका सरकमफ्रेंस आपको कितना बताया गया है, 132 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमको क्या कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालेंगे तो एरिया भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सर्कल का हमको रेडियस पता है तो हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं और सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे क्योंकि हमको सरकमफ्रेंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस की मदद से हम रेडियस निकालेंगे और फिर जब हमको रेडियस मिल जाएगा तो अपना एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। ठीक है, तो हमको सरकमफ्रेंस यहाँ पे गिवन है तो 132, अभी मैं यूनिट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो हमको यहाँ पे रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, 132 इक्वल्स टू 44r/7। यहाँ पे हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 44r इक्वल्स टू 132 इंटू 7, r इक्वल्स टू 132 इंटू 7/44। ठीक है, इसको और इसको हम 11 से कट कर सकते हैं, आप 4 से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 11 से कट कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। ठीक है, अब यहाँ फिर से 4 से कट हो सकता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो रेडियस हमारा कितना निकल गया, 7 3 जा 3 7 जा 21। यूनिट क्या था हमारा यहाँ पे, सेंटीमीटर था, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे रेडियस मिल चुका है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा मिल गया। अब हम रेडियस की मदद से हम क्या निकालना है, मेरे को एरिया यहाँ पे निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, πr² होता है। ठीक है, तो 22/7 इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कट हो जाएगा, देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा यहाँ पे एरिया निकल चुका है। बहुत सिंपल था, फिर से समझें। हमको यहाँ पे सरकमफ्रेंस गिवन है तो सरकमफ्रेंस की मदद से हम क्या निकालेंगे, रेडियस, और अगर हमको रेडियस मिल गया है तो हम एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट इज 0.8 डेसीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोम्बस क्या होता है, जिसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो कोई भी एक साइड को आप मान सकते हैं 8 सेंटीमीटर, तो हमने इसको मान लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हाइट इज 0.8 डेसीमीटर, ठीक है, और इसका हाइट को हमने मान लिया कितना, यह हमको दिया है 0.8 डेसीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमको एरिया इसका निकालना है। तो एरिया निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इस हाइट को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है, दोनों यूनिट को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम करना पड़ेगा। ये बड़ा होता है, ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट में छोटा है और डेसीमीटर बड़ा है, तो डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जनरली हमको चेंज करना आसान होता है। क्योंकि आपको ये पता होगा, जब हम किसी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में लेके जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम किसी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने से अच्छा है कि हम मल्टीप्लाई कर, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 0.8 डेसीमीटर को हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमको मालूम है कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 0.8 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10, हम मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम बड़े से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान देंगे, जब भी हम कभी भी बड़े से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 80 यहाँ पे हो जाएगा, और 80 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम भर देते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम एरिया यहाँ पे निकाल सकते हैं, और एरिया निकालने में आपको ध्यान देना है, जब भी अगर रोम्बस दिया है, अगर वहां पे डायगोनल की बात की गई है, तो एरिया ऑफ, अगर आपको रोम्बस निकालना है तो वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। इस चीज का ध्यान, यहाँ पे डायगोनल की कहीं पे भी बात नहीं हुई है, तो हम अपना कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अगर इसमें डायगोनल का कहीं बात होता तो हम क्या लगाते, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2, यानी कि डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल की तो कोई बात ही नहीं है, तो सिंपल से हम अपने लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस हमारा कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारा कितना है, यहाँ निकल चुका है, देखिए ये मैंने हाइट यहाँ पे निकाला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना निकाला है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकलेगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारा बी पार्ट खत्म हुआ। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।